अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक मरतबा फिर PIA के हवाले से बुरी खबर है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है यानी बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लगता है कि जैसे PIA के हिस्से में बदनामियां और रुसवाइयां तो लिख दी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे जो पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने PIA की तमाम फ्लाइट्स को 1 जुलाई से बैन कर दिया है और ये बैन लगाया है 6 महीने के लिए। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन की एयरलाइन सेफ्टी एजेंसी जो है, यूरोपियन यूनियन एयरलाइन सेफ्टी एजेंसी ने आज इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ों पर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाने पर पाबंदी आयद होगी और इस पाबंदी का इतलाक 1 जुलाई से किया जाएगा। इसकी वजह यह बताई गई है कि PIA ने हाल ही में अपने बहुत से पायलट्स को माज इस वजह से ग्राउंड किया है कि उनके जो लाइसेंसेस हैं वो मशकूक या जाली हैं। इस बात का एतराफ़ या ऐलान पाकिस्तान के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता दिनों किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 141 पायलट्स को ग्राउंड किया गया है, जबकि 28 की डिग्रियां या लाइसेंस जाली साबित हो चुके हैं, उनकी असनाद जाली साबित हो चुकी हैं, जिनमें से 9 ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है। इसी ऐलान के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला किया है। ये ना सिर्फ PIA के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बुरी खबर है और बदनामी का बायस है। यानी आप सोचें कि अब PIA की कोई भी परवाज़ किसी भी यूरोपियन यूनियन मुल्क में नहीं जा सकेगी, यानी वो मुल्क जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन डेस्टिनेशंस हैं, जिस तरह है ब्रसल्स है, पेरिस है, एम्स्टर्डम है, मिलान है, रोम है, लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, इसके अलावा मुतअद्दिद डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर PIA अपनी परवाज़ें ऑपरेट करती थी। अब इन तमाम ममालिक में 1 जुलाई से 6 महीने के लिए PIA पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी अब ना तो PIA की परवाज़ वहाँ पर जाएगी किसी यूरोपियन यूनियन के मुल्क में और ना ही वहाँ से वापस आएगी। ये यूरोपियन यूनियन के ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी बुरी खबर है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कौम है, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस है ये खबर। अब ऐसे लगता है कि शायद PIA के अंदर या पाकिस्तान की वजारत हवाबाजी के अंदर या पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे छुपे अनासर हैं जो PIA को बदनाम करके इसको नुकसान में ले जाकर इसको कोड़ियों के भाव फरोख्त करना चाहते हैं, यानी इसकी निजकारी या प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब बताया जाए कि जी अब तो PIA जो है वो बैठ रही है, हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इस डूबती हुई एयरलाइन को सहारा दे सके, क्योंकि ये पहले ही नुकसान में जा रही है। अब तो मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस एयरलाइन को किसी के हाथों फरोख्त कर दिया जाए। और वो किसी के हाथों क्या हो सकता है? जाहिर है कोई भी हुकूमत हो उसके अपने मनमाने अफराद होते हैं, फ्रंट पे कोई और होता है, पीछे कोई और होता है। यही हालात PIA का जो होटल है न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट, उसके भी हैं। अरबों डॉलर का वो होटल, वो भी कोड़ियों के दाव बेचने की साजिश बिल्कुल तैयार है। आप वक्त का इंतजार करें जब आपको पता चलेगा कि कोई हुकूमती आला शख्सियत या उसका फ्रंट मैन इस होटल को और PIA को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।